एक हरे भरे जंगल के भीतर जानवरों के दोस्तों का एक समूह पूर्ण सामंजस्य में रहता था। एक चंचल बंदर पेड़ों के बीच झूल रहा था, हमेशा थोड़ी मस्ती की तलाश में रहता था। एक दयालु हाथी धीरे धीरे चलता था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक मासूम खरगोश जंगल की जमीन पर फुदक रहा था, जिसके कान हर आवाज के साथ फड़फड़ा रहे थे। एक खुशमिजाज तोता ऊंचाई पर बैठा था, जिसके चमकीले पंख गर्म जंगल की धूप में चमक रहे थे। पास ही में एक तेज घोड़ा, एक सौम्य हिरण, एक मिलनसार कुत्ता और एक लंबा जिराफ आराम कर रहे थे। हर सुबह जंगल उनकी साझा हंसी से गूंज उठता था जब वे एक साथ खेलते थे। वे अपने दिन फर्न के बीच दौड़ते हुए और गिरे हुए लट्ठों के ऊपर से कूदते हुए बिताते थे। जंगल का माहौल हमेशा शुद्ध आनंद और गहरी दोस्ती से भरा रहता था। एक धूप वाली दोपहर, बंदर एक विशाल पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया। इसने अपने दोस्तों की ओर देखा और इसे एक खेल के लिए एक शानदार विचार आया। बंदर ने जोर से पुकारा, दोस्तों चलो आज एक मजेदार प्रतियोगिता करते हैं। आ रहा है, यह जारी रहा। हर किसी को बाहर जाना चाहिए और कुछ फल या सब्जियां वापस लानी चाहिए। तोते ने तुरंत बंदर की नकल की। फल या सब्जियां। तोते की सटीक और मजेदार नड़द देखकर सभी जानवर हंस पड़े। उत्साहित होकर वे सभी चुनौती के लिए सहमत हो गए और अपनी खोज शुरू करने की तैयारी की। वे सभी के लिए सबसे अच्छी चीजें खोजने के लिए उत्सुक होकर अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। बंदर सबसे रसीले लाल सेब तोड़ने के लिए पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर चढ़ गया। जैसे ही यह काम कर रहा था, यह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और चुपके से एक सेब खा लिया। स्वादिष्ट, इसने अपने चेहरे पर एक शरारती संतुष्ट मुस्कान के साथ खुद से फुसफुसाया। दयालु हाथी ने अपनी लंबी मजबूत सूंड का उपयोग एक विशाल भारी तरबूज उठाने के लिए किया। हंसमुख तोता ताजा और पका हुआ अमरूद खोजने के लिए घने पत्तों के बीच से उड़ गया। लंबे जिराफ ने सबसे ऊंचे और सबसे मीठे सेब तक पहुंचने के लिए अपनी लंबी गर्दन फैलाई। प्यारा खरगोश लंबी घास के बीच से कूदता हुआ गया और कुरकुरी गाजरों का ढेर इकट्ठा किया। सौम्य हिरण ने सावधानी पूर्वक नीचे लटकी हुई झाड़ियों से पके लाल टमाटर तोड़े। मिलनसार कुत्ते ने जंगल की जमीन को तलाशा और स्ट्रॉबेरी का एक पैच खोज निकाला। तेज घोड़ा ताजी हरी घास और मीठे गन्ने की एक गठरी के साथ वापस आया। कुछ समय बाद जानवर एक एक करके बैठक के स्थान पर वापस आने लगे। वे सभी अपनी एकत्रित की गई स्वादिष्ट फसल से बहुत खुश महसूस कर रहे थे। छोटा खरगोश गाजरों का अपना ढेर लेकर तेजी से समूह की ओर फुदकते हुए गया। अचानक खरगोश नम जंगल की जमीन पर एक छिपी हुई जड़ से टकराकर गिर गया। ओह नहीं! खरगोश आगे की ओर गिर गया और उसकी सारी गाजरें कीचड़ में गिर गईं। मासूम खरगोश गंदी और बर्बाद हो चुकी सब्जियों को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू भर आए और उसने एक धीमी दुख भरी आह भरी। मेरी गाजरें खराब हो गई हैं, खरगोश ने दुर्घटना से काफी निराश होकर कहा। तोते ने धीरे से उन दुखद शब्दों को दोहराया, मेरी गाजरें खराब हो गई हैं। फिर तोते ने जल्दी से चहकते हुए कहा, चिंता मत करो, हम मदद कर सकते हैं। तोते पर सभी जानवर तुरंत अपने मित्र के समर्थन के लिए उसके चारों ओर एकत्र हो गए। दयालु हाथी ने अपनी सूंड का उपयोग करके कीचड़ से सने गाजरों को बहुत सावधानी से उठाया। मजेदार बंदर ने गाजर ली और अपनी फुर्तीली उंगलियों से उन्हें साफ करने लगा। हिरण उन्हें धोने के लिए पास की धारा से साफ पानी का एक छींटा लाया। दोस्ताना कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, उदास खरगोश को फिर से हंसाने की कोशिश की। साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने जल्द ही गाजरों को साफ, ताजा और स्वादिष्ट बना दिया। खरगोश ने अपने दोस्तों की दयालुता और प्रेम की गर्माहट महसूस करते हुए खुशी से मुस्कुराया। इसने उनकी ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बंदर ने तालियां बजाईं और घोषणा की, अब विजेता चुनने का समय आ गया है। तोते ने उत्साहपूर्वक दोहराया, विजेता चुने। जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि प्रतियोगिता जीतने के बारे में नहीं थी। हाथी ने धीरे से कहा, आज हमने अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत की है। हिरण ने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जरूरत पड़ी तो हम सभी ने एक दूसरे की मदद की। तोते ने जोर से चहकते हुए कहा, हर कोई विजेता है। वे सभी इस बात पर सहमत थे कि वे समान विजेता हैं और उन्होंने
अपने मजबूत बंधन का जश्न मनाया। वे एक विशाल प्राचीन जंगल के पेड़ की ठंडी छाया में एक साथ बैठे थे। बंदर ने शर्माते हुए मुस्कुराया। उसे उस सेब की याद आ गई जो उसने उस दिन पहले खाया था। उन्होंने अपने सभी फलों और सब्जियों को एक सुंदर रंगीन प्रदर्शन में फैला दिया। जानवर खुशी खुशी एक साथ खाने लगे और अपने मेहनत से कमाए हुए स्नैक्स को आपस में बांटने लगे। जब उन्होंने जंगल में अपनी खोज के बारे में कहानियां सुनाई तो हवा हंसी से भर गई। वे अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहे थे, यह जानकर कि उनके पास एक दूसरे का सहारा है। आसा सूरज ढलने लगा, जिससे शांत जानवरों के समूह पर एक सुनहरी चमक छा गई। जंगल के बीचों बीच वे एक साथ रहे, संतुष्ट और वास्तव में खुश।